हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर जो आधारित होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। पहली न्यूज हम देखेंगे एरो इंडिया 2023। उसके बाद हम देखेंगे वाष्पशील पदार्थ। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष 1987 की तुलना में जापानी द्वीप समूह की संख्या अब दोगुनी हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे अगली न्यूज लावड़ी लोक नृत्य। इसके बाद हम देखते हैं अगला पेंगोलिन और लोक नृत्यों के ही आधार पर हम देखेंगे भारत के राज्यवार प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। अब एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया 2023 का आयोजन 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक यलहंका बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन में किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था और इसमें 98 देशों की भागीदारी देखी गई है। इस वर्ष की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है तथा प्रमुख उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करना है। कार्यक्रमों में रक्षा मंत्रियों का कॉन्क्लेव, सीईओ राउंड टेबल, मंथन, स्टार्टअप इवेंट और बंधन समारोह जो व्यावसायिक संस्थानों के बीच साझेदारी बनाने और नवीनीकृत करने हेतु था। एयर शो ये जनता के लिए भी खुला था। ये सब शामिल थे, जिसमें हवाई प्रदर्शन प्रमुख आकर्षण था। भारत में एक निजी कंपनी द्वारा पहले यात्री विमान के निर्माण और संयोजन हेतु गोपालन एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा चेक रिपब्लिक के ओमनीपोल के बीच एक समझौता ज्ञापन भी शामिल है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं वाष्पशील पदार्थ। तो वाष्पशील पदार्थ वे तत्व अथवा यौगिक होते हैं जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर ठोस या तरल अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे आम वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड और जल हैं। हाल के अध्ययन के अनुसार कुछ प्रसिद्ध वाष्पशील पदार्थ आंतरिक सौर प्रणाली से परे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि जस्ता एक वाष्पशील पदार्थ है जो बाह्य सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट के बाहर उत्पन्न हुआ है। बाह्य सौरमंडल से पदार्थों के योगदान के बिना पृथ्वी में वाष्पशील की सांद्रता कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगा, जिससे ग्रह पर जल की समस्या बनी रहती और संभवतः जीवन को बनाए रखना असंभव होता। पृथ्वी के जल के स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला जस्ता और अन्य जो वोलाटाइल वाष्पशील तत्व हैं, इनकी उच्च सांद्रता वाले पदार्थों में पानी प्रचुर मात्रा में होने की संभावना है। हालिया एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने आंतरिक सौरमंडल के उल्कापिंडों, गैर कार्बन युक्त उल्कापिंडों और बाह्य सौरमंडल से कार्बन युक्त उल्कापिंड की जांच की। भले ही कार्बन युक्त बॉडीज पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 10% है, लेकिन इनका इस ग्रह पर मौजूद जस्ता में लगभग 50% का योगदान है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं जापानी द्वीप समूहों की वर्ष 1987 की तुलना में अब दोगुनी संख्या हो गई। तो जापानी द्वीप समूह जो यूरेशिया के तट से दूर स्थित है, इसमें अब 14,125 द्वीप हैं, जो 1987 के आधिकारिक आंकड़ों से 6,852 से दोगुना है। सर्वेक्षण में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि द्वारा परिभाषित द्वीप की परिभाषा का उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया है कि एक द्वीप भूमि का प्राकृतिक रूप से निर्मित क्षेत्र है जो जल से घिरा हुआ है तथा जो उच्च ज्वार में भी जल से ऊपर रहता है। सर्वेक्षण में केवल उन्हीं द्वीपों का चयन किया गया जिनकी परिधि 100 मीटर या उससे अधिक है। द्वीपों की संख्या में वृद्धि के पीछे का कारण प्लेट विवर्तनिक संचलन है। जापान में वर्ष 2011 में तोहोकू भूकंप आया था, तो उसमें कुछ छोटे द्वीप हट गए थे या फिर कुछ जुड़ भी गए थे। तो ये द्वीप जल रेखा से ठीक ऊपर भूमि के छोटे छोटे टुकड़े द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। जब कोई उपग्रह ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर खींचता है तो ये दिखाई देते हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण कई द्वीप भविष्य में लुप्त हो जाएंगे। जापान विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये क्वेश्चन है, कमेंट में आप आंसर करें। हालांकि जापान की आबादी 4 द्वीपों पर केंद्रित है जिन्हें होम आइलैंड्स के रूप में जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? होन्शु, होकाकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। अब अगली न्यूज की तरफ चलते हैं लावणी लोक नृत्य। हाल ही में लावणी के कई वरिष्ठ कलाकारों ने लावणी के नाम पर अश्लील प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
लावणी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें महिला नर्तक चमकीले रंगों, मेकअप और घुंघरू में 9 गज लंबी साड़ी पहनकर लाइव दर्शकों के सामने एक मंच पर ढोलक की थाप पर प्रदर्शन करती हैं। लावणी शब्द लावण्या या सुंदरता से आया है। 18वीं शताब्दी के पेशवा काल में इस लोक कला ने लोकप्रियता हासिल की थी। परंपरागत रूप से इस लोक कला का प्रदर्शन राजाओं या सामंतों के सामने और युद्ध विराम के दौरान थके हुए सैनिकों का मनोरंजन करने के लिए आयोजित किया जाता था। अब अगला हम देखते हैं। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। पैंगोलिन ये चर्चा में क्यों है? ट्रैफिक और वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर इंडिया की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2018 से 2022 तक भारत में अवैध वन्य जीव व्यापार के लिए 1203 पैंगोलिन, जिसे वज्र शल्क कहा जाता है, इनका शिकार किया गया था। यह शिकार भारत के 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 342 जब्ती घटनाओं में बरामद किया गया था। जब्ती की सर्वाधिक घटनाएं उड़ीसा में हुई तथा यहीं से सर्वाधिक पैंगोलिन की भी प्राप्ति की गई थी। अब सवाल आएगा, पैंगोलिन है क्या? तो पैंगोलिन एक रात्रिचर स्तनधारी है जो बिलों को खोदते हैं तथा चींटियों एवं दीमकों को खाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन में ज्यादातर मिट्टी को वातकित करने और नमी जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैंगोलिन अपने अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। उनके पास केराटिन के बने शल्क होते हैं जो उन्हें उनके पूरे शरीर को ढकते हैं और खतरे की स्थिति में वो स्वयं की सुरक्षा के लिए गेंद की भांति रोल हो सकते हैं। पैंगोलिन की टोटल 8 प्रजातियां हैं। इसमें अफ्रीका में 4 प्रजातियां हैं, ब्लैक बेल्ट पैंगोलिन, व्हाइट बेल्ट पैंगोलिन, जॉइंट ग्राउंड पैंगोलिन और टेम्मिंग्स ग्राउंड पैंगोलिन। वहीं एशिया में इनकी 4 प्रजातियां और हैं, भारतीय पैंगोलिन, फिलीपीन पैंगोलिन, सुंडा पैंगोलिन और चाइनीज पैंगोलिन। इनका निवास प्राथमिक और द्वितीयक उष्णकटिबंधीय जंगलों, चूना पत्थर और बांस के जंगलों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों सहित आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूल नहीं है। भारतीय पैंगोलिन भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है, जबकि चाइनीज पैंगोलिन की उपस्थिति बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में देखी गई है। इसकी आबादी जो कभी व्यापक स्तर पर थी, इनके प्राकृतिक अधिवास के क्षरण तथा त्वचा और मांस के लिए बड़े पैमाने पर अवैध शिकार के कारण तीव्र गति से घट रही है। पैंगोलिन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी के लिए किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से एक है, जिनका व्यापार ज्यादातर एशिया में होता है, जहां उनके शल्कों का प्रयोग औषधीय प्रयोग हेतु करते हैं तथा उनके मांस को स्वादिष्ट माना जाता है। अगर इनके संरक्षण की स्थिति देखें तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित जानवरों की रेड लिस्ट में भारतीय पैंगोलिन को लुप्तप्राय या इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि चाइनीज पैंगोलिन को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में भारतीय और चाइनीज दोनों पैंगोलिन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं, जो इसके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। पैंगोलिन की सभी प्रजातियां वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत के राज्यवार प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो इसमें लिस्ट है। आंध्र प्रदेश, इसका लोक नृत्य क्या है? विलासिनी नाट्यम, भामाकल्पम, वीर नाट्यम और कोलाट्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश, बुइया, चलो, वांचो, पोनुंग, पोपिर। फिर असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, कलिगोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य और खेल गोपाल। बिहार में जटा जतिन, झिझिया। छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, राउत नाच, वेदमती, कापालिक। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास और भवई। फिर गोवा में कोली, फुगड़ी, समई नृत्य। और हरियाणा में झूमर, फाग और डैफ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, धमन और छपेली। जम्मू कश्मीर में रऊफ, कुद, डंडी, नच। झारखंड में अग्नि, झूमर, जननी झूमर, पाइका और फगुआ। कर्नाटक में यक्षगण, हुत्तरी, करगा। केरल में ओट्टम, थुल्लल और कैकोट्टिकली। फिर महाराष्ट्र में लावणी,
नकटा, कोली, लेजिम, गफा, दही कला और दशावतार। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा, नाच, फूलपति, सेलालारकी, सेल भडोनी। मणिपुर में डोल चोलम, थांगता, लाई हरा ओबा और पुंग चोलोम। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेघालय, नोक्रेम और लाहो। मिजोरम में चेराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, जंगतालम। फिर नागालैंड में रंगमा, जेलियांग, बांस नृत्य। ओडिशा में सावरी, घुमारा और पैंका। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन और भांड। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीला और झूमा। सिक्किम में सिंघी चाम या हिम सिंह और याक चाम। तमिलनाडु में कुमी, कोलट्टम और कवाड़ी। त्रिपुरा में होजागिरी। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उत्तर प्रदेश के ही हैं, तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा और चैपली ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, झोरा और रासलीला। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।